नमस्कार, स्वागत है आप सभी के न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर धरने पर बैठे रविदास मेहरोत्रा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, माता प्रसाद के आवास के बाहर दे रहे धरना, संभल जाने से रोका गया तो दिया धरना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जाने से रोका गया तो धरना दिया गया है और संभल जाने से रोका गया तो दिया गया धरना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां धरने पर बैठे रविदास मेहरोत्रा। और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल संभल जाएंगे। करीब 15 सदस्य सपा के संभल जाएंगे। हालांकि सभी को संभल जाने से रोक दिया गया। जहां हमने देखा कि जहां रविदास मेहरोत्रा ने धरना प्रदर्शन किया है, वहीं आपको बताते कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धरने पर बैठे रविदास मेहरोत्रा और माता प्रसाद के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। बता दें कि माता प्रसाद के आवास के बाहर ही उन्हें रोका गया था। वे निकल चुके थे, लेकिन गाड़ी पर ही उनको रोक दिया गया, जिसके बाद वे गाड़ी से उतरे और अपने घर के बाहर बैठे। और इसी बीच वे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रविदास मेहरोत्रा धरने पर बैठे हैं और संभल जाने से उन्हें रोका गया, जिसके बाद वे धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि संभल में जाने नहीं दिया गया है। हालांकि डीएम से भी माता प्रसाद की बातचीत हुई। माता प्रसाद जी से बातचीत में डीएम ने उनसे अनुरोध किया कि वो आज संभल ना आए। इसके बावजूद भी आप इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां माता प्रसाद के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं रविदास मेहरोत्रा। और ये तस्वीरें जहां संभल जाने से रोका तो धरने पर बैठ के समाजवादी पार्टी के नेता। सब बता दें कि संभल में फिलहाल बाहरी नेताओं की भी एंट्री पर रोक है। वहां पर बीएनएस 163 लगाई गई है, जिसके तहत 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इन तमाम कानूनों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी आज संभल जाने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। माता प्रसाद के आवास पर ही उन्हें रोका गया, जिसके बाद रविदास मेहरोत्रा माता प्रसाद के घर के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। तो संभल जाने पर अड़े हैं रविदास मेहरोत्रा। उनका कहना है कि वे जाकर रहेंगे, बिना किसी वजह के उन्हें रोका जा रहा है। सपा प्रतिनिधिमंडल संभल जाकर रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के घर पुलिस तैनात है और जो भी तमाम नेता जो संभल जाने वाले थे, उनके घर के सामने पुलिस तैनात है और कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। बता दें, वर्तमान में 163 बीएनएस लागू है, जिसके वजह से सभी को रोका जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने संभल में स्थिति देखा, जब स्थिति बेकाबू थी, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और उनके नेता संभल जाना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, वो तस्वीरें भी देखी जब माता प्रसाद को उनके आवास के बाहर गाड़ी में ही रोका गया था। डीएम ने उनसे अनुरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जिद पर अड़े हुए, जिसके बाद रवि प्रसाद मेहरोत्रा जो है, माफ कीजिएगा, रविदास मेहरोत्रा जो है धरना पर बैठे हुए हैं। फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं एसके बाजपेयी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि संभल जिला प्रशासन की तरफ से पूरे जिले में निषेधाज्ञा, जिसमें धारा 163 बीएनएस लागू की गई है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि उनका प्रतिनिधिमंडल वहां मौके पर जाएगा, जिसमें 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, नेता विधान परिषद श्याम लाल बिहारी और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के सांसद और कई विधायक इसमें शामिल थे। हालांकि जब आज सुबह नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अपने आवास से निकले, उस दौरान ही लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और जिसके बाद उनसे अनुरोध किया गया कि वो अपनी इस यात्रा को फिलहाल टाल दें, क्योंकि जो कप्तान हैं संभल के, उनकी तरफ से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को पत्र लिखा गया था। उस पत्र की कॉपी भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर माता प्रसाद पांडे के लिए यह कहा गया था कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट उनको लखनऊ में ही रोके और यहां पर आने ना दिया जाए, क्योंकि यह मामला पूरा संवेदनशील है। इसके बावजूद अगर सपा का प्रतिनिधिमंडल यहां पर आता है तो ऐसे में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उनको लखनऊ में ही रोक दिया जाए। हालांकि डीएम संभल ने भी इस दौरान उनसे फोन पर वार्ता की और
फोन पर वार्ता कर माता प्रसाद पांडे से ये अनुरोध किया कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति को समझते हुए, चूंकि मामला काफी संवेदनशील है, ऐसे में वो लखनऊ में ही रहें और अभी वहां पर ना आए। कुछ दिनों बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी और जो निषेधाज्ञा 10 तारीख तक डीएम ने बढ़ा दी है, उसके बाद वो वहां आ सकते हैं। उसके बाद जिससे भी वो मिलना चाहे मिल सकते हैं। ऐसा अनुरोध डीएम संभल ने भी उनसे फोन पर किया। हालांकि इससे पहले ही वो अपने आवास से निकले थे, गाड़ी में बैठे, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उनके घर के बाहर जाने वाले रास्ते पर ही पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी गई ताकि उनकी गाड़ी वहां से ना निकलने पाए। उसके अलावा जो एसपी इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने उनसे बात की और बात करने के बाद उनसे अनुरोध किया कि वो अपने घर पर ही रहें क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है। डीएम संभल ने भी उनसे बात की है। डीएम और कप्तान संभल का पत्र भी उनको दिया गया और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का पत्र भी उनको रिसीव कराया गया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कानून व्यवस्था की इसको समझते हुए वो यहीं पर रहें और अभी फिलहाल संभल जाने की जो तैयारी वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको खत्म कर दें। हालांकि इसके बाद वो अपने आवास के अंदर चले गए, लेकिन लखनऊ सदर मध्य विधायक जो रविदास मेहरोत्रा हैं, वो जरूर उनके आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए और ये संदेश देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई कि वो किसी भी स्थिति में जाएंगे। भले ही उनको आज नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन आगे जब भी उनको मौका मिलेगा वो संभल जरूर जाएंगे और उन परिवारों से मिलेंगे जो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस जिनके खिलाफ एक्शन ले रही है। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी अपने वोटर्स को जो एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती है, वो मैसेज देने के लिए ही ये यात्रा कहीं न कहीं बनाई गई थी और ये डेलीगेशन घोषित किया गया था। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया है, फिलहाल घर पर ही उनको रोक दिया गया है। देखना यह है क्या कुछ तैयारी आगे समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर करती है। बिल्कुल इसके वाजपेयी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले पर फिलहाल राजनीति नहीं करनी चाहिए? जिस तरीके की स्थिति संभल में हमने देखी थी, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर कई बड़े सवाल उठे थे और अब जब पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, जाहिर सी बात है इस तरीके की हठधर्मिता सही नहीं है। कल को कुछ और अन्य कुछ चीजें खराब होती है तो यही लोग हैं जो पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और यही एक वजह है कि मामले को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट भी काफी सतर्कता बरत रहा है, क्योंकि डीएम संभल और उसके अलावा एसपी संभल की तरफ से एक पत्र लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को भेजा गया था जो माता प्रसाद पांडे के मांगने पर कि आखिर उन्हें क्यों लखनऊ में रोका जा रहा है, ये पत्र उनको सौंप दिया गया लखनऊ पुलिस की तरफ से, जिसमें स्पष्ट तौर पर इन सभी बातों का उल्लेख किया गया था कि पूरे मामले को लेकर जो संभल पुलिस है वो काफी सतर्कता बरत रही है। लगातार कहीं न कहीं इलाके में शांति है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि चीजों को संभाला जाए। ऐसी स्थिति में कोई भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या उसके अलावा दूसरे विभिन्न सामाजिक संगठनों से आते हों, उनके फिलहाल संभल आने पर रोक रहेगी। और ऐसी स्थिति में वो अगर संभल आते हैं तो उनको बाहरी सीमा पर ही रोक दिया जाए। और हालांकि नेता प्रतिपक्ष को ये लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से अनुरोध किया गया था कि उनको लखनऊ में ही रोक दिया जाए, जिसके बाद लखनऊ पुलिस की तरफ से ये पत्र भी माता प्रसाद पांडे को सौंपा गया और बताया गया कि आप अभी फिलहाल वहां ना जाएं। जिस पर हमारी उनसे बात भी हुई, उनका कहना था कि वो भले ही आज नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन स्थितियां जैसे ही अनुकूल होंगी वो जरूर वहां जाएंगे और उन परिवारों से मिलेंगे जो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस एक्शन के शिकार हैं। बिल्कुल इसके वाजपेयी, अब एक बात ये भी कि अगर समाजवादी पार्टी चाहती पीड़ितों से मिलना या फिर उनसे जो भी है सहानुभूति है उन्हें, लेकिन इसके वाजपेयी अगर मिलना है तो शायद एक या दो नेता काफ़ी है मिलकर आने के लिए, जानकारी लेने के लिए। इस तरीके से पूरे झुंड में 15 से 20 नेता अगर वहाँ जाते हैं, जब BNS 163 लागू है, जाहिर सी बात है उन्हें रोका तो जाएगा ही। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि निषेधाज्ञा डीएम ने पहले 1 तारीख तक लागू की थी, लेकिन इन सारे ऐलान के बाद में डीएम ने मामले को समझते हुए इस निषेधाज्ञा को 10 तारीख तक और बढ़ा दिया। ऐसे में बिना सक्षम अधिकारी की परमिशन के कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिकली बहुत कुछ बयान भी आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो या फिर बहुजन समाज पार्टी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए। ठीक है इसके वाजपेयी, आपका जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो धरने पर बैठे रविदास मेहरोत्रा, और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार वो जिद पे अड़े हुए हैं कि वो संभल तो जाके ही रहेंगे। बता दें कि संभल जाने के लिए समाजवादी पार्टी के 15 सदस्य तैयार थे, हालांकि उन्हें आप वहीं पर ही उनके आवास के बाहर ही रोक दिया गया। वहीं माता प्रसाद अपने आवास से निकले थे, हालांकि गाड़ी में ही उन्हें रोक दिया गया है। हालांकि डीएम संभल ने माता प्रसाद से बातचीत की, उनको समझाया और अनुरोध किया कि फिलहाल वो ना आए जब तक स्थिति नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि 10 तारीख तक धारा 163 बीएनएस 163 लागू किया गया और ऐसे में 10 तारीख के बाद उन्हें आने के लिए अनुरोध किया है, क्योंकि अभी भी स्थिति जो है सामान्य नहीं है। और इस तरीके से अगर आप झुंड में वहाँ पर लोग पहुँचते तो हो सकता है कि स्थिति जो हो वो प्रभावित हो, जिसके वजह से उनसे अनुरोध किया गया है, जिसके वजह से माता प्रसाद अभी फिलहाल अपने आवास पर है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा उनके आवास के बाहर वे डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वे संभल जाकर ही रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर सपा के अन्य सांसद भी दिल्ली से संभल जाने के लिए तैयार हैं और उसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि संभल में नो एंट्री है और आप बाहरी जो नेता है, बाहरी नेताओं का संभल में आना भी वर्जित है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी जिद पर अड़ी हुई है